हेलो दोस्तों, वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के बेसिक्स पार्ट सीखेंगे जो आपको आनी ही आनी चाहिए। दोस्तों मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से आपको अगर मैथ पढ़ना है दोस्तों, एकदम बेसिक से, इसे ही कहते हैं दोस्तों बेसिक से पढ़ना। आखिर बेसिक से क्या कहते हैं? बेसिक से मतलब अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो यहीं से आपको बेसिक यानी जीरो लेवल से यही होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। और ये फैक्ट है दोस्तों, ये क्या है? तो फैक्ट है, आपको आनी ही आनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए। कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला है दोस्तों, किसी भी संख्या में, क्या दोस्तों? किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए, या दोस्तों शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल जो प्राप्त होगा शून्य प्राप्त होगा। मान लो दोस्तों कोई संख्या ये है, कोई संख्या मान लो दोस्तों ये में अगर शून्य से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? शून्य ही प्राप्त होगा। या फिर दोस्तों शून्य में कोई भी संख्या मान लो ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्राप्त होगा? जीरो। मान लो कोई संख्या ये है दोस्तों, अगर उसमें शून्य से मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या क्या प्राप्त होगा दोस्तों? शून्य प्राप्त होगा। मान लो चाहे वो संख्या शून्य पहले क्यों ना हो, बाद में ये हो दोस्तों, फिर भी जो है उस क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे 5 है, अगर 5 में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा दोस्तों। जैसे 5 में अगर जीरो से मल्टीप्लाई हमने किया तो जीरो प्राप्त होगा दोस्तों, ये फैक्ट है। जीरो से चाहे आप किसी भी संख्या से गुना नहीं क्यों, चाहे आप 1,00,000 से भी क्यों ना करें दोस्तों, फिर भी वो जीरो ही आएगा। जीरो जो संख्या को मल्टीप्लाई कर देता है वो खुद को जीरो बना देता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, जो जीरो जिसके साथ मिलता है उसे जीरो ही बना देता है। उसी तरह दोस्तों चाहे जीरो ही पहले क्यों ना हो दोस्तों, क्या दोस्तों? पहले जीरो क्यों ना हो दोस्तों, बाद में 5 हो, फिर भी वो जीरो ही बना देता। जैसे 7 में अगर मल्टीप्लाई जीरो से करोगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। जैसे जीरो ही पहले होगा, बाद में 7 होगा, फिर भी दोस्तों जीरो प्राप्त होगा। चाहे अब कोई भी संख्या होगा दोस्तों, अगर उसमें जीरो से आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो वो संख्या शून्य हो जाएगा दोस्तों। ये फैक्ट है दोस्तों, ये आपको आनी ही आनी चाहिए। हम लोगों दोस्तों इस चैनल पर मैथ को कंप्लीट पढ़ेंगे दोस्तों, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, या फिर स्टेट के कोई भी एग्जाम होगा दोस्तों, इस चैनल पर मैथ हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। हम लोग पहले बेसिक पार्ट हम लोग देखेंगे, 8-10 वीडियो जो है दोस्तों, पहले बेसिक पार्ट आएगा दोस्तों, एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ना। जो एकदम मैथ में एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र है दोस्तों, उसको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को देखना है, और जितने भी आपके भाई बहन है दोस्तों उसको शेयर करना है, ताकि दोस्तों एकदम सबको बता दो जो कि जीरो लेवल से जो है मैथ यहाँ पर स्टार्ट हो गया, एकदम जीरो से। इसे ही कहते हैं जीरो लेवल से, इसे बेसिक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा दोस्तों, जीरो से कोई भी संख्या को क्या करेंगे? गुना करेंगे, या फिर शून्य में किसी संख्या से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल क्या प्राप्त होगा दोस्तों? शून्य प्राप्त होगा। ये पहला फैक्ट था दोस्तों। आगे एक एग्जाम्पल था दोस्तों, मान लो 6 होगा, 8 होगा, मल्टीप्लाई 7, मान लो लास्ट में ही क्यों ना जीरो हो दोस्तों, फिर भी वो संख्या को इस सब ने क्या कर देगा? जीरो कर देगा दोस्तों। जीरो जिससे भी गुना करेगा जीरो ही हो जाएगा। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों दूसरा जो फैक्ट है दोस्तों, ये आनी चाहिए आपको। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, शून्य में दोस्तों किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। मान लो कोई संख्या जीरो में से शून्य में कोई संख्या मान लो ये से अगर डिवाइड करेंगे तो वो संख्या क्या? जीरो प्राप्त होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे जीरो में कोई संख्या 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों? जीरो ही हो रहा है। मान लो जीरो में कोई संख्या 39 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो संख्या क्या प्राप्त होगा दोस्तों? जीरो ही प्राप्त होगा। अगर जीरो कोई संख्या है दोस्तों, अगर उसको 889 यानी 889 से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो वो संख्या जीरो ही प्राप्त होगा दोस्तों। जीरो से कोई संख्या मान लो दोस्तों जीरो से कोई संख्या 889 यानी 889 से भी जो है भाग देंगे तो भी जीरो आएगा। चाहे जीरो को आप 1,00,000 से क्यों ना भाग दे दो दोस्तों, जीरो ही आएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। आगे है दोस्तों नेक्स्ट, आगे जो है पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको आनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, किसी संख्या को, दोस्तों ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए। किसी संख्या मान लो ये को अगर शून्य से भाग देंगे तो इन्फिनिटी प्राप्त होगा। अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों, कोई भी संख्या मान लो
जीरो से कोई भी संख्या मान लो ए से अगर डिवाइड करेंगे तो वो जीरो प्राप्त होगा। अगर जीरो कोई भी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा दोस्तों। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप लोग आगे जब भी आप लोग बनाओगे ऐसे गणित, जैसे हो गया बहुत सारे चैप्टर में ये सारी चीज़ें जैसे नंबर सिस्टम वगैरह में बहुत ही काम आएगा दोस्तों। तो आप लोग यहीं से तैयार करते हुए चलिएगा। जैसे दोस्तों 17 को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे, जैसे दोस्तों 17 को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी प्राप्त होगा। जैसे 5 में अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी प्राप्त होगा। जैसे 580 है दोस्तों, इसमें जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी प्राप्त होगा। आपको याद रखना है दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर आप लोग मैथ को एकदम बेसिक से ही पढ़ना चाहते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा आगे, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आइए हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, अगला पॉइंट चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, ये कहता है किसी संख्या की घात शून्य होने पर इसका मान 1 होता है। किसी संख्या मान लो कोई संख्या ये, इसका घात जो है शून्य होगा तो इसका मान हमेशा ऑलवेज दोस्तों 1 ही होगा दोस्तों। जैसे 18 पे पावर शून्य है तो वो 1 ही होगा, चाहे 5 पे पावर शून्य हो 1 ही होगा, चाहे 888 पे पावर शून्य हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 ही होगा दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों 1 ही होगा, यहाँ मिस हो गया दोस्तों। चाहे कोई भी संख्या हो उसके पावर अगर शून्य है दोस्तों वो 1 ही होगा दोस्तों। किसी संख्या की घात शून्य होने पर वो 1 ही होता है दोस्तों। ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट ये चीज़ें लिखा रहा हूँ दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, या फिर नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। मैं आपको इसका PDF जो है जो हूबहू इसी का PDF दोस्तों आपको देने वाला हूँ। इसका PDF दोस्तों आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं दे दूँगा दोस्तों। आपको कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं लिखना होगा आप लोग को, सिर्फ मोबाइल देख के हेडफोन लगा के आप लोग सिर्फ समझिए दोस्तों। आगे अब 5वां पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। आइए 5वां पॉइंट है दोस्तों। 5वां जो पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, किसी संख्या को समय से, किसी संख्या को अगर खुद से ही भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा दोस्तों 1 प्राप्त होगा। देखो कोई संख्या मान लो ये है, ये उसको ए से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ए से ये कट गया तो 1 बच गया दोस्तों। जैसे मान लो कोई संख्या ए है, ए से अगर ये कट गया तो 1 ही न बचेगा। यही कहता है दोस्तों 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट कहता है दोस्तों किसी संख्या को समय से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। भागफल क्या प्राप्त होता है दोस्तों 1। मान लो कोई संख्या 17 है, अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 1 प्राप्त होगा। 17 से 17 कट जाएगा तो 1 ही ना प्राप्त होगा। जैसे दूसरा कोई संख्या दोस्तों 25 में से 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 25 में से 25 कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 1 ही बचेगा। उसी तरह अगर दोस्तों अगर जीरो से अगर जीरो में डिवाइड कर देंगे तो ये नॉट डिफाइन होगा, इसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों जीरो से जीरो कटा देंगे 1 बच जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर जीरो को अगर जीरो से भाग दे रहे हैं तो ये नॉट डिफाइन होगा, ये डिफाइन नहीं हो सकता दोस्तों। ये डिफाइन क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हम लोग जोड़ना और घटाना जानते हैं, सीख लेते हैं दोस्तों। जोड़ना और घटाना सीख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको मैथ बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों धनात्मक संख्याएं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों जोड़ने और घटाने के क्रम में दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है। क्या होती है दोस्तों, धनात्मक जो संख्या है सदैव आपस में जुड़ती है। और चिन्ह किसका लगता है दोस्तों, पॉजिटिव का चिन्ह लगता है दोस्तों। किसका चिन्ह लगता है, पॉजिटिव। धनात्मक संख्या जो होती है दोस्तों सदैव अपनी हमेशा जो है आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह हमेशा पॉजिटिव का ही लगता है दोस्तों। जैसे मान लो 2 है, 2 में अगर 3 से जोड़ोगे तो क्या होगा दोस्तों 5 होगा दोस्तों। अगर 5 हुआ दोस्तों तो ये धनात्मक है। मान लो यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिख रहा है तो वो पॉजिटिव ही मान के हम लोग चलते हैं दोस्तों। नोट में यहाँ लिख दिए दोस्तों, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो, क्या दोस्तों, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो उसे धन ही माना जाता है। क्या दोस्तों, मान लो 2 के पहले, यहाँ 2 के पहले कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको हम लोग धन ही मानेंगे, पॉजिटिव ही मानेंगे दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में याद रखना है दोस्तों। जैसे 2 हो गया, +2 का और +2 का जोड़ोगे तो प्लस का 5 हो गया। अगर मान लीजिए नहीं लिखा हुआ रहता तो यहाँ मैंने लिख दिया आप लोग को समझने के लिए, तो नहीं लिखा हुआ रहता तो आप लोग प्लस ही मान के चलना है दोस्तों। आगे है दोस्तों जोड़ने और घटाने के क्रम में जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट जो है फैक्ट है दोस्तों, उसको देखिए।
धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है। अगर दोस्तों धनात्मक संख्या रहेगा और ऋणात्मक संख्या रहेगा तो वो अपने आप में क्या हो जाती है, आपस में घट जाती है। और चिन्ह किसका लगती है, जो चिन्ह होता है दोस्तों वो बड़ी संख्या का लगती है। आइए कैसे समझते हैं। जैसे प्लस का 4 है दोस्तों और माइनस का 6 है। प्लस का 4 है और माइनस का 6 है। प्लस का 4 और माइनस का 6 में दोस्तों क्या होगा दोस्तों, अभी में हम लोगों ने देखा धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या अपने आप में आपस में घट जाती है। जैसे प्लस का 4 है और माइनस का 6 है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। घट जाएगा कैसे, बड़े में से छोटे घटेगा। जैसे 6 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। बट दोस्तों यहाँ पर क्या बोला था, बड़ी संख्या का क्या लगता है, चिन्ह लगता है। तो चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस 6 का ही चिन्ह लग गया दोस्तों। जैसे दूसरा है दोस्तों, अगर चाहे 18 में से आप 9 को घटाओगे, 18 में से 9 को घटाया दोस्तों कितना बचा दोस्तों, 9 बचा। बट दोस्तों चिन्ह किसका लग जाएगा, जो बड़ी संख्या इसमें से कौन है दोस्तों, 18 जो है बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का ही चिन्ह लग गया दोस्तों। जैसे प्लस, मैंने अभी आप लोगों को बताया अगर प्लस नहीं दिखाई दे तो मान लो वो प्लस ही है। नेक्स्ट है दोस्तों -9 और प्लस का 17। -9 और प्लस का 17 अभी हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या सदैव अपने आप में घट जाती है। जैसे प्लस का 17 में से माइनस का 9 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। पर दोस्तों जो चिन्ह रहेगा दोस्तों बड़ी संख्या का रहेगा। जैसे 17 का चिन्ह तो प्लस है तो प्लस हो गया। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 9 में से अगर 11 को घटा रहे हो, 9 में से 11 को घटा रहे हो तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगा तो 11 में से 9 घटेगा। 11 में से 9 घटा दोस्तों क्या होगा दोस्तों, 2। बट दोस्तों चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या को। तो बड़ी संख्या के पहले क्या है, माइनस, तो माइनस का 2 हो गया। उसी तरह दोस्तों माइनस का 11 में से प्लस 9 को जोड़ोगे, -11 में से प्लस का 9 जोड़ोगे तो हम लोगों ने क्या देखा, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या अपने आप में घट जाती है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट गई तो 11 में 9 गया तो 2 बचा। पर दोस्तों चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। तो 11 है बड़ी संख्या तो 11 के पहले माइनस है तो दोस्तों यहाँ फिर भी माइनस हो जाएगा, -2। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इसी तरह से हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे दोस्तों और बहुत ही हाई लेवल पर तक हम लोग चलेंगे मैथ को लेते हुए दोस्तों। आइए हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस का लगता है। ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है। जैसे -5 दोस्तों और -2 तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा दोस्तों। 5 और 2 क्या होगा, जुड़ने के बाद 7 हो जाएगा। बट दोस्तों ऋणात्मक का ही चिन्ह, माइनस का ही चिन्ह लगेगा। जैसे -7। दूसरा है दोस्तों -7 और माइनस का क्या है दोस्तों, 5। -7 और -5 इसका क्या होगा दोस्तों, दोनों जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 12। बट दोस्तों माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों -8 और -6। जब ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। -8 और -6 क्या हो जाएगा, 14। बट दोस्तों चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग गुना करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं दोस्तों, जोड़ना घटाना। अब दोस्तों हम लोग गुना करना सीख लेते हैं। आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं गुना करना। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। जैसे दोस्तों प्लस का गुना आप लोग प्लस से करोगे, दोस्तों प्लस का गुना आप लोग क्या करोगे, प्लस से करोगे तो क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। जैसे दोस्तों 2 का गुना हम लोगों ने क्या किया, 3 से किया। प्लस का गुना यानी +2 का गुना हम लोगों ने +3 से किया दोस्तों, 6 हुआ। उसी तरह दोस्तों प्लस का गुना अगर हम लोग माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। प्लस का गुना हम लोग माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस। जैसे 2 है दोस्तों, प्लस का 2 और -3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हुआ ना दोस्तों, माइनस हुआ। उसी तरह दोस्तों 2 का -3 से गुना किए तो -6 हुआ। अब दोस्तों आगे है दोस्तों, चाहे आप माइनस ही पहले माइनस का गुना चाहे आप प्लस से करो, चाहे आप प्लस का गुना माइनस से करो, क्या होगा, चिन्ह माइनस होगा। माइनस का गुना अगर प्लस से करोगे तो ये भी माइनस होगा। जैसे पहले है दोस्तों -2 को 3 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा दोस्तों, -6 ही होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर है माइनस का गुना अगर माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। जैसे -2 इंटू -3 क्या होगा दोस्तों, +6। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और समझ में आना ही चाहिए दोस्तों, ताकि आपको आगे जो है बहुत अच्छे से समझ में आए।
दोस्तों अगर माइनस का गुना सम बार हुआ है दोस्तों अगर माइनस का गुना दोस्तों सम बार हुआ है दोस्तों पॉजिटिव होगा। अगर दोस्तों माइनस का गुना विषम बार हुआ है तो नेगेटिव होगा। जैसे दोस्तों 2 है, 2 का मल्टीप्लाई -2 से हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई -2 का हुआ है। अब दोस्तों आपको यहाँ देखना है माइनस का गुना कितने बार हुआ है दोस्तों। जैसे माइनस का गुना यहाँ 1 बार हुआ है, यहाँ 1 बार, 2 बार और यहाँ 1 बार, 3 बार, तो 3 बार हुआ है माइनस का गुना। 3 बार हुआ तो विषम हुआ दोस्तों। 3 कौन संख्या है दोस्तों? विषम संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का चिन्ह लगेगा। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। तो 2 दूना कितना होता है दोस्तों? 4, 4 4 16, 16 48 और 48 दूना कितना होता है दोस्तों? 96, 96 होता है दोस्तों। अब आप लोग को देखना है जो कि माइनस का जो है चिन्ह कितने बार लगा हुआ है। तो माइनस का चिन्ह दोस्तों 1 बार यहाँ लगा हुआ है, 1 2 3, और 3 क्या था दोस्तों? विषम संख्या। तो विषम बार अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह होगा। आप लोगों को ऐसे करके नहीं देखना है दोस्तों, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, ऐसे नहीं दोस्तों। आप लोग को देखना है सीधे, आप लोग को देखना है अगर माइनस का गुना अगर सम बार हुआ है तो पॉजिटिव होगा, अगर माइनस का गुना विषम बार हुआ होगा तो नेगेटिव होगा। आगे है दोस्तों एक और एग्जांपल, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, देखो यहाँ माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 5 है, माइनस का 4 है। इसको पहले मल्टीप्लाई करो। जैसे 2 × 3 करोगे कितना होगा दोस्तों? 6, 6 × 5 करोगे कितना होगा दोस्तों? 30, 30 × 4 करोगे, 30 × 4 करोगे क्या होगा दोस्तों? 120 यानी 120 होगा दोस्तों। अब 120 हुआ दोस्तों। अब यहाँ पर देखो आप लोग माइनस का चिन्ह जो है दोस्तों सम बार लगा हुआ है विषम बार। दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 बार हुआ है, तो 4 कौन संख्या है दोस्तों? सम संख्या। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव का चिन्ह होगा दोस्तों। आई होप यहाँ तक आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। हम लोगों ने जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया। अब दोस्तों हम लोग भाग करने सीखते हैं दोस्तों। आइए, भाग का विधि क्या कहता है दोस्तों? यदि अंश और हर, क्या दोस्तों? यदि अंश और हर का चिन्ह समान है, यदि अंश और हर का चिन्ह जो है दोस्तों समान है। अब अंश जो होता है दोस्तों ऊपर वाली जो दोस्तों ऊपर वाला जो ये भाग को कहते हैं अंश, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? हर। यही कहा है दोस्तों, यदि अंश और हर का चिन्ह क्या हो? समान हो, तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। क्या होगा दोस्तों? धनात्मक मान प्राप्त होगा। और दोस्तों यदि अंश और हर का मान असमान यानी अलग अलग हो तो क्या होगा दोस्तों? ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। आइए कैसे देखते हैं। जैसे प्लस 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 ऊपर है, प्लस नीचे है, यानी प्लस बटे प्लस, तो क्या होगा दोस्तों? प्लस। अगर प्लस बटे प्लस तो क्या होगा दोस्तों? प्लस। जैसे प्लस का 4 बटे प्लस का 2 तो क्या होगा दोस्तों? 2 प्लस का 2 होगा। इसको जब घटाओगे 2 दूना क्या होगा दोस्तों? 4, तो इसका क्या आ गया दोस्तों? 2। उसी तरह दोस्तों अगर प्लस बटे क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस बटे माइनस तो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस। जैसे प्लस का 4 है, -2 से डिवाइड करोगे, 2 एका 2, 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस का 2। दोस्तों अगर प्लस बटे प्लस रहा तो प्लस होगा दोस्तों, प्लस बटे माइनस रहा तो माइनस होगा। अगर दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों माइनस बटे माइनस होगा दोस्तों, माइनस बटे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। माइनस बटे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे दोस्तों प्लस का माइनस का 4 और माइनस का 2 तो इसका क्या होगा दोस्तों? प्लस का 2 हो जाएगा दोस्तों। आगे है दोस्तों अगर माइनस बटे प्लस होगा, क्या दोस्तों? माइनस बटे प्लस होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस। जैसे माइनस का 4 बटे प्लस का 2 तो क्या होगा दोस्तों? 2 से जब 2 बार इसको कटाओगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 2। दोस्तों कई बार एग्जाम में आपको दिक्कत करने के लिए, एग्जाम में नहीं दोस्तों, इसको आपको आना ही चाहिए दोस्तों। जैसे माइनस ए बटे बी रहेगा, माइनस अगर ए बटे बी रहेगा या फिर ए बटे माइनस का बी रहेगा या फिर यहाँ बीच में दे देगा माइनस का चिन्ह, ए बटे बी रहेगा। ये सारी चीज़ें समान ही होता जाए। जैसे दोस्तों -4/2 तो माइनस पहले -4/2 या फिर 4/-2 दोस्तों, या फिर माइनस पहले बीचों बीच लगा देगा तो इसका सही आंसर -2 ही रहेगा दोस्तों। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। अगर इसी तरह से आप लोग मैथ को बेसिक से लेकर हायर लेवल कर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। और हम लोग ये जो है बेसिक का जो दोस्तों पार्ट हम लोग बहुत ज़्यादा आएगा तो 10 पार्ट आएगा बेसिक का पार्ट। उसके बाद हम लोग दोस्तों परसेंटेज, दोस्तों प्रॉफिट लॉस, जो जितने भी सारी चैप्टर है दोस्तों उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। आप लोगों ने देख ही लिया होगा दोस्तों हमने जो है दोस्तों कितनी बेसिक से उठाया दोस्तों। ये होता है रियल में जीरो लेवल
लेवल से इसको पढ़ना कहते हैं दोस्तों। बहुत सारे टीचर बोलते हैं ये 0 लेवल से है, लेकिन वो बैच 0 लेवल का होता नहीं है दोस्तों। ये है 0 लेवल का असली बैच। आप लोग को पता ही चल ही गया होगा दोस्तों हमने कितना 0 लेवल से जो है उठाते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत ही 0 से लेकर हायर लेवल, जब आप लोग देखोगे दोस्तों मैथ आगे, तो आप लोग को पता चलेगा मेरा मैथ जो है कितनी कमज़ोर था और कितना आगे चल गया। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भेजिए इस वीडियो को। बहुत ही